आगरा समसभा रोड स्थित एसबीएस गर्ल्स कॉलेज अकबरपुर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कॉलेज प्रबंधक विजय प्रकाश यादव ने बताया कि उनके कॉलेज को स्थापित हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। इस दरमियान छात्राओं का परीक्षा परिणाम काफी अच्छा रहा है, जिसके चलते कॉलेज में लगातार छात्राएं प्रवेश ले रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि समय समय पर उनके कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता रहता है। वहीं उनके कॉलेज की 11 बालिकाएं विश्वविद्यालय स्तर पर भी चयनित हो चुकी हैं और उनकी तरफ से छात्राओं को तमाम सुविधाएं भी लगातार दी जा रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RB24 लाइव न्यूज में। जी हां, मैं राम से बघेल को फिर से आपके साथ मौजूद हूं। आप बता दें आपको, इस वक्त हमारी मौजूदगी एसबीएस गर्ल्स कॉलेज अकबरपुर में है, जहां पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे यहां के ऑनर विजय प्रकाश यादव जी। उनसे जानेंगे कि आखिर किस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस गर्ल्स कॉलेज की यहाँ पर स्थापना की है, और भी तमाम बातें होंगी हमारे साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि गर्ल्स के लिए खास तौर पे एसबीएस गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की गई, क्या लगता है किस तरह का उद्देश्य आपका रहा है? एक्चुअली हम लोगों का उद्देश्य ये है कि यहाँ क्षेत्र में जो बालिकाएं आगे नहीं पढ़ने जा पा रही हैं और गार्जियन को थोड़ा हिचक रहती है कि हमारी बच्ची दूर नहीं जा पाएगी, उनको उनकी कमी को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। हमारा 1 वर्ष ये पूरा हो गया है, जिसमें कि छात्रों का हमारा रेल्ट 100% रहा है। स्वकेंद्र परीक्षाएं रही हैं और इस वर्ष हमारे करीब 78 बच्चों को टैबलेट मिले हैं, 44 बच्चों को टैबलेट और मिलने जा रहे हैं और रिजल्ट तो अच्छा रहा ही है, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो लगातार बढ़ रही है, उसको किस तरह? हाँ, क्वेरी बहुत आ रही हैं। एडमिशन इस वर्ष के स्टार्ट हो गए 26-27 के, और डेली 2-4 बच्चे अपना क्वेरी करने आ रहे हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि एडमिशन अच्छे होंगे। सर, तमाम तरह की जो एक्टिविटीज हैं, कल्चरल प्रोग्राम है, वो लगातार समय समय पर होते रहते हैं, तो क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम कितना जरूरी मानते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स तो बहुत ही जरूरी है और कल्चरल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब तक छात्र उसमें भाग नहीं लेगा, जब तक छात्र की हिचक बरकरार बनी रहती है, तो इन सब चीज को करने के लिए ये सारे प्रोग्राम बच्चों से कराए जाते हैं और हो रहे हैं। सर, कुछ स्टूडेंट्स फाइनेंशियली भी कमजोर होते हैं, तो उनके लिए किस तरह की विशेष एक छूट है यहाँ पर कुछ? हमारी तरफ से जो बच्चे कमजोर हैं और उनके लिए फीस में बहुत भारी रियायत है और उसमें ये भी इस बार प्रावधान किया गया है कि बच्चा जिस ग्रामीण क्षेत्र का है वहाँ के किसी संभ्रांत व्यक्ति से अगर वो लिखवा के ये देता है कि ये कमजोर है, तो हम फीस में उसकी आधी रियायत कर रहे हैं। सर, क्या लगता है जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका संदेश क्या रहने वाला है? हमारा संदेश यही है कि बच्चों को अगर अच्छी पढ़ाई करनी है और रेगुलर क्लासेस लेनी है और अपना सर्वांगीण विकास के लिए वो तत्पर है, तो हमसे संपर्क करके हमारे यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। क्या लगता है जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, तमाम खेल प्रतियोगिता होती हैं, तो अ, जो खेल है आजकल वो भी एक एज ए कैरियर हो गया है, तो क्या लगता है तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खेल के लिए क्या कहना चाहेंगे? खेलो इंडिया खेल के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमने इस वर्ष जो है हमारे यहाँ कबड्डी हुई थी, जिसमें से 2 बच्चियां लद्दाख खेल के आई थी। उसके बाद हमने खो खो कराया था, जिसमें 4 बच्चियां हमारी पंजाब सिरसा खेल के आई हैं। उसके बाद आर्म रेसलिंग वुमेन्स हुआ था, जो अकबरपुर की 2 लड़कियां ब्राउन्ज मेडल लाई हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जिनको विश्वविद्यालय द्वारा 15-15 हजार का नगद पुरस्कार से उनको राज्यपाल सम्मानित करेंगे। शिक्षा को लेकर सरकार भी लगातार गंभीर है, तो क्या लगता है आपको शिक्षा कितना जरूरी है हर किसी के लिए? आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त करके जॉब पाएगा। शिक्षा लेने के बाद ये होता है कि उसका एक मानसिक विकास हो गया, वो चीजों को समझ पाएगा और आगे जीवन अपना सरलता से जी पाएगा। प्रवेश प्रक्रिया की बात करें, क्योंकि एडमिशन ओपन हो चुके हैं यहाँ पर, तो किस तरह से प्रवेश प्रक्रिया आपके कॉलेज? प्रवेश प्रक्रिया यह है कि बच्चे अपने क्वेरी करने आ रहे हैं, यहाँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको वो फिल करेंगे और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद कॉलेज लॉक हो जाएगा और उनका प्रवेश कंफर्म हो जाएगा। सर, किस तरह से कहाँ तक आप देखना चाहते हैं जो बच्चे हैं उनका विकास किस स्तर तक होना चाहिए? हमारा तो पूरा सहयोग है और हम क्षेत्र में इस बात को कह भी रहे हैं कि हम बच्चों की बालिकाओं की पढ़ाई के लिए 24/7 तैयार हैं। जैसी एसबीएस गर्ल्स कॉलेज को जहाँ जरूरत है वो तैयार है। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के प्रबंधक महोदय, जिन्होंने हमसे बात की। विजय प्रकाश यादव थे, उन्होंने हमसे बात की। उनका कहना है कि वो जो तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो क्योंकि तमाम फाइनेंशियली भी कमजोर स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए भी तमाम सुविधाएं हैं यहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी तरह से उनके लिए जो भी ज़रूरत होगी वो कहीं ना कहीं
उनकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखे हुए हैं। RB24 लाइव न्यूज के लिए रामसेवक बघेल की रिपोर्ट।